बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन हिस्ट्री के हवाले से कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन हुए, जो हो रहे हैं, इन इलेक्शंस के आने वाले इलेक्शन में और इससे पहले जो इलेक्शन हुए उन इलेक्शन की क्या तारीख है, इलेक्शन किस तरह हुए, क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे, क्या इलेक्शन होने के बाद मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी आई, ये सारी डिटेल में आप आज इस शॉर्ट सी वीडियो में आपके सामने रखूंगा। एपिसोड हमारा स्टार्ट होगा 1947 से लेके आज तक जितने भी इलेक्शन हुए उनको हम शॉर्ट सी इस राउंड अप वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपके सामने रखा जाए। पहला इलेक्शन 1945 में हुआ था, जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जो कानून साज असम्बली बनाई गई थी और उस असम्बली के अंदर जो असम्बली में तनासब रखा गया था मुस्लिम लीग के लिए, वो ये था कि 30 नशिस्तें वो मुस्लिम लीग के लिए मुख्तस की गई थी। 70% उस असम्बली के मेम्बरान जो है वो कांग्रेस की वजह से, यानी कांग्रेस ने वो सीटें जीती थी और 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी। ये 1945 पहला इलेक्शन हुआ था। ये सिलेक्शन की पाकिस्तान बनने तक और बनने के बाद इसकी अहमियत है, इसलिए जो पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान के नाम पे, वो 1945 में हुआ और उसमें 30 नशिस्तें जीती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, यानी मुस्लिम लीग ने जीती थी। उसके बाद जो सूबों के इलेक्शन हुए उसमें जितने भी मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबे थे उसमें भी मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की। सूबा सरहद में मुस्लिम लीग को उस तरह खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उस वक्त जो इलेक्शन का तरीक़ाकार था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उस इलेक्शन में वन मैन वन वोट का सिस्टम नहीं था, बल्कि आपको वोटर बनने के लिए साहिब जायदाद और टैक्स पेयर होना ज़रूरी था। अब इसी तरह से ये इलेक्शन जो हुए, इस इलेक्शन में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की पहली 69 रुकनी जो असम्बली बनाई गई, उस असम्बली के अंदर ये जो इलेक्शन हुए थे, इसी इलेक्शन से जो लोग थे उन्हीं लोगों को उस असम्बली का हिस्सा बनाया गया, जिसमें से मगरबी बंगाल से, आपको ये बता दिया जाए मशरकी बंगाल से तकरीबन 44 लोगों को मेंबर असम्बली बनाया गया, 17 लोगों को पंजाब से, 4 लोगों को सिंध से और 3 लोगों को सूबा सरहद से। और उस वक्त जो बलोचिस्तान का पूरा सूबा तो नहीं था, उसको कहा जाता था कोयटा म्यूनसिपैलिटी और उसकी एक नशिस्त होती थी। तो ये एक असम्बली वजूद में आई और इस असम्बली के बाद यहाँ पे 1951 में पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन हुआ, जो इलेक्शन था सूबाई लेवल का, जिसमें 197 सीट्स पे इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर। फिर उसके बाद एक दो महीने के बाद सिंध में के सरहद में और यानी बलोचिस्तान में इलेक्शन हुआ और फिर बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ। ये जितने भी इलेक्शन हुए, इन इलेक्शन में जो इधर हुए यानी मशरक मगरबी पाकिस्तान में, वे सारे मुस्लिम लीग ने जीते। लेकिन जुगतो फ्रंट के नाम से एक फ्रंट बना वहाँ पे मशरकी पाकिस्तान में, जिसने मुस्लिम लीग को डैमेज किया और वो इलेक्शन जुगतो फ्रंट ने बंगाल में जीता। और उस इलेक्शन की बेसिकली जीत की वजह ये थी कि मुस्लिम लीग जो थी वो उर्दू लैंग्वेज जो है उसको कौमी ज़बान के तौर पे लेना चाह रही थी, बंगाल को नहीं लेना चाह रही थी। तो उसके इख्तलाफ पे जो है वहाँ पे उनके खिलाफ वोट पड़ा और एक यानी ये तीनों चारों असम्बलियाँ वजूद में आई। यानी जो असम्बलियाँ वजूद में आई उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन जिसको आप कहते हैं, उस वक्त जो सरकारी कमीशन था, उसने ये कहा कि ये जितने भी इलेक्शन हुए ये धौंस धांधली और जबर और इस्तेबदाद से हुए, ज़बरदस्ती लोगों को इंस्टेट किया गया, कोई भी इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ नहीं हुआ था। जो इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन के अंदर जो वोटर टर्न आउट था वो तकरीबन 30% से भी कम रहा और जो रजिस्टर्ड वोटर थे वो 1 मिलियन थे। इसके नतीजे में ये जो चारों सूबों की यानी पांचों सूबों की जो असम्बलियाँ बनी, इसके बाद 1954 में 1 यूनिट कायम किया गया और 1 यूनिट कायम जब हुआ तो उसमें 80 मेंबरान की हमारी दूसरी असम्बली कायम की गई 1954 में और उसमें 40 नशिस्तें जो थी वो बंगाल से थी और 40 नशिस्तें यहाँ से थी। और इस असम्बली का ये ज़िम्मा लगाया गया कि ये दोबारा यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन कायम किया गया और फिर कोशिश की गई कि इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन ये सारा निज़ाम जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा ने ख़त्म कर दिया, मार्शल लगा दिया और सिकंदर मिर्ज़ा को हटा के 20-25 दिन के बाद जो है उससे अयूब खान साहब आ गए और उन्होंने मार्शल को एक्सटेंड कर दिया। फिर 1962 में जो है वो दोबारा एक आइनी कमेटी बनाई गई जिसने उन आइन साजी की और उस आइन साजी के बाद फिर एक 162 रुकनी एक नई असम्बली कायम की गई। लेकिन उस असम्बली का जो इलेक्शन हुआ था
वो कोई पब्लिक नुमाइंदों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अयूब खान साहब, उनके कायम किए हुए नेशनल डेमोक्रेट्स जो थे, जिनकी तादाद 80,000 थी, उन्होंने वोट डाला और उनके नतीजे में वो असम्बली के मेंबरान मुंतखब हुए। बाद में आइन में तब्दील करके इसकी जो नेशनल डेमोक्रेट्स थे, जो वोट डालने वाले लोग थे, उनकी तादाद 1,20,000 कर दी गई और असम्बली मेंबरान की तादाद 200 कर दी गई। और फिर इलेक्शन हुआ, जो इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए हुआ अयूब खान साहब का और फातिमा जना के साथ। उस इलेक्शन में अयूब खान साहब जो थे वो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे और फातिमा जना जो थी वो अपोजिशन की कैंडिडेट थी। हुआ ये कि उस इलेक्शन में फातिमा जना को बहुत पजीराई मिल रही थी, लेकिन इन्होंने कोशिश ये की कि अवामी लोगों की इंटरेक्शन कम हो। इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त ये कहा कि जनाब सिर्फ डेमोक्रेट्स जो हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, उनके सामने ही आप अपने जलसे जुलूस कर सकते हैं, अवाम की तरफ आप नहीं जा सकते। फिर अयूब खान साहब सेकुलर माइंड होने के बावजूद उन्होंने फातिमा जना के खिलाफ फतवे भी लिए कि औरत की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। और दोस्त धांधली के बाद अयूब खान साहब वो इलेक्शन जीत गए। और उसके बाद इतनी मायूसी फैल गई कि पाकिस्तान के अंदर एजिटेशन हुआ। एजिटेशन के नतीजे में अयूब खान साहब को जनरल यहिया खान ने हटा दिया। जनरल यहिया ने जब उनको हटाया तो यहिया खान ने आते ही इलेक्शन की बात की और इलेक्शन के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जनाब 1970 में जो इलेक्शन उन्होंने अनाउंस कर दिए और कहा जा रहा है कि कदरे बेहतर इलेक्शन थे। उस वक्त जो पाकिस्तान की असम्बली की तादाद थी जो मेंबरान की, वो 300 कर दी गई। 164 के करीब लोग थे वो जो मगरबी पाकिस्तान से थे, मशरकी पाकिस्तान से थे, और बाकी जो 134 या 36 बचते हैं वो यहाँ से असम्बली की मेंबरान की तादाद बनाई गई। और इलेक्शन में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उसमें हिस्सा लिया। उसमें मुस्लिम लीग के भी 2-3 दड़े थे, उसमें अवामी लीग ने ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पे वहाँ पे उम्मीदवार खड़े किए। पूरे पाकिस्तान से किसी जमात ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए। और नई सियासी जमात पीपल्स पार्टी ने भी 100 तकरीबन को 30-40 नशिस्तों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए और उनके उम्मीदवार सारे मगरबी पाकिस्तान से थे। अवामी लीग ने इस इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल की। और उसके बाद आपको पता है कि 1971 का एक वाक़या हुआ। फिर यहाँ पे जो असम्बली इस्टेब्लिश की गई, वो असम्बली जो थी उसके लीडर ऑफ द हाउस बने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और उस असम्बली ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और फिर क्या हुआ कि 77 के इलेक्शन जो है वो आपको पता हो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो अपोनेंट्स थे उन्होंने एक नेशनल अलायंस बनाया था, लेकिन उन्होंने बाइकाट किया और ये बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। और लेकिन मुल्क में एजिटेशन बहुत बड़ी थी। एजिटेशन इतनी थी और ये कहा जाता है कि उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने धूस धांधली की इंतहा कर दी थी। और उसके बाद वो उन्होंने एक इलेक्शन कंडक्ट किया था। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन शुरू हुई और फिर मार्शल नाफुज हो गया जनरल ज़ियाउल हक साहब का। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने वो जो इलेक्शन करवाए वो नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन हुए। और उस इलेक्शन के नतीजे में उन्होंने असम्बली में अपने आप को प्रेसिडेंट और अपने जितने भी मार्शल के इक़दाम थे उनको एक्सटेंड करा लिया। और जुनेजो साहब जो है वो वज़ीर आज़म बने। उस इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी फिर दोबारा इलेक्शन जो है उन्होंने आपको पता है कि जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो 88 में पीपल्स पार्टी ने दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीत गई, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक साहब की डेथ हो गई थी और उनकी वो सारी, तो इसहाक साहब जो वो प्रेसिडेंट बन गए, चेयरमैन सेनेट थे। और फिर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई। और उस इलेक्शन के नतीजे में भी ये जो इन दोनों के दरमियान इसहाक खान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है, क्योंकि अक्सरियत तो किसी ने नहीं ली थी, एक आर्म फोर्सेस की आइनियाती तब्दीली और इन चीज़ों के ऊपर कुछ बना के आप उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बना के तो उन्होंने एक हुकूमत बनाई पीपल्स पार्टी ने। लेकिन वो इख्तलाफात उनके बढ़ते गए। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 58(2)B का जो एक कानून था जो जुनेजो असम्बली ने दिया था इसको जनरल ज़ियाउल हक को कि वह असम्बली को तोड़ सकते हैं किसी भी वजह से, वही एक्सटेंड हुआ इसहाक साहब के पास, उन्होंने असम्बली तोड़ी। फिर नवाज शरीफ साहब आए, उनकी असम्बली भी इसी तरह तोड़ दी गई, इख्तलाफात हुए। फिर नवाज शरीफ साहब को री इंस्टेट किया गया सुप्रीम कोर्ट से। फिर यानी कहने का मकसद यह है कि इस मुल्क में इलेक्शन की जो हिस्ट्री है वो इसी तरह की है
उस इलेक्शन को चोरी करके ही हुआ। फिर 2002 के इलेक्शन आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ साहब जब आए, उन्होंने काफ लीग, मुस्लिम लीग को तोड़ के काफ लीग बना ली और काफ लीग एक सियासी जमात डेवलप हुई। फिर जो पिछले इलेक्शन हुए उसमें जब एक दोबारा एनआरओ हुआ, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती, फिर यानी ये जितनी भी हिस्ट्री आपको नज़र आ रही है, इस हिस्ट्री में एक बात आपको कॉमन आपको पता लगेगी कि फ्रॉम डे वन टू डे पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ नहीं हो सका। कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं था जिस इलेक्शन को अवाम की मर्जी के मुताबिक किया गया हो, और कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिस इलेक्शन के होने के बाद मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी आई हो। तो अब भी वो हालात वैसे ही हैं। आज भी आप देख लें कि पहले दिन से ये इलेक्शन रिग्ड हो चुका है, पहले दिन से इस इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन उठ चुके हैं, पहले दिन से इस इलेक्शन में अवामी मर्जी के खिलाफ प्लानिंग हो रही है। लेकिन फिर भी आज की अवाम जो है वो, उस वक्त तो लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज आप लोगों के पास कम अज़ कम इतनी चांस ज़रूर है कि जो ये प्लान कर रहे हैं उस प्लान को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस प्लान के अगेंस्ट खड़े होके, वोट उसके अगेंस्ट है कि आप पाकिस्तान को कम अज़ कम पहली दफ़ा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बुनियाद आप डाल सकते हैं। क्योंकि